पंजाब सरकार ने खालिस्तानियों का सफाया करने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। दूसरी ओर केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से काम करना चाहती है, इसलिए पंजाब और केंद्र सरकार के बीच मनमुटाव है। खालिस्तानी मुद्दे केंद्र और पंजाब सरकार के बीच तू मैं ही होगी या कोई समाधान भी होगा, देखते इस रिपोर्ट में। पंजाब सरकार ने खालिस्तानियों का सफाया करने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। दूसरी ओर केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से काम करना चाहती है, इसलिए पंजाब और केंद्र सरकार के बीच मनमुटाव है। पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को ऑपरेशन अमृतपाल की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि अमृतपाल फरार होने के बाद विदेशी नंबर का इस्तेमाल कर रहा था और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए अपने साथियों से लगातार संपर्क में था। रिपोर्ट में विदेशी फंडिंग और आईएसआई कनेक्शन का भी जिक्र है। केंद्र पंजाब पुलिस को दूर रखना चाहता है क्योंकि मामला विदेशी मामलों से जुड़ा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी अमृतपाल पर जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट में पंजाब पुलिस द्वारा दी गई डिटेल्स भी है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के फरार होने के बाद उसे पनाह देने वाले लोगों की भी पूरी जानकारी दी है। उसके आधार पर केंद्रीय एजेंसियां कार्यवाही करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। उमेशपाल मर्डर केस में आरोपी रहे ज्यादातर लोगों को यूपी एसटीएफ मौत की नींद सुला चुकी है, लेकिन दो आरोपी गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। कहां है शाइस्ता, देखते हैं अपडेट अंदर की बात में। उमेशपाल मर्डर केस में आरोपी बनाई गई माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वहीं शाइस्ता की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही यूपी पुलिस और एसटीएफ नए खुलासे कर रही है। हाल ही में यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के घर के हेल्पर राकेश से पूछताछ की थी। राकेश से पूछताछ में यह निकलकर सामने आया कि 23 फरवरी की रात को शाइस्ता परवीन की मौजूदगी में असद समेत सभी शूटर पार्टी किए थे और 24 फरवरी को उमेशपाल की हत्या हो गई थी। उमेशपाल शूटआउट के बाद शाइस्ता की तलाश जारी है। उसके मददगारों से लेकर रिश्तेदारों तक पुलिस निगाह रख रही है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने शाइस्ता की फरारी में मदद करने वाले 7 वकीलों और 20 अन्य मददगारों को चिन्हित किया है। पुलिस का माने तो उसके मददगार उसकी आर्थिक तौर पर भी मदद कर रहे हैं, तो वहीं एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। शाइस्ता पर कुल 4 मामले दर्ज है, जिनमें से धोखाधड़ी से जुड़े 3 मामले 2009 में दर्ज हुए थे। शाइस्ता पर उमेशपाल हत्याकांड का चौथा केस 25 फरवरी को धुमनगंज थाने में दर्ज हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। आगे बात करें तो बुलडोजर कार्यवाही और एनकाउंटर को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाले राज्य उत्तर प्रदेश किसी अपराध में न्याय तक पहुंचने के मामले में अन्य राज्यों से काफी पीछे है। दरअसल न्याय रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश के 18 राज्यों में उत्तर प्रदेश न्याय दिलाने के मामले में 18वें और सबसे अंतिम स्थान पर है। देखते इस रिपोर्ट में। बुलडोजर कार्यवाही और एनकाउंटर को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाले राज्य उत्तर प्रदेश किसी अपराध में न्याय तक पहुंचने के मामले में अन्य राज्यों से काफी पीछे है। दरअसल न्याय रिपोर्ट 2022 के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश के 18 राज्यों में उत्तर प्रदेश न्याय दिलाने के मामले में 18वें और सबसे अंतिम स्थान पर है। भारत के किसी राज्यों में कितना न्याय मिल रहा है, इसे लेकर यह विश्लेषण तीसरी भारत न्याय रिपोर्ट 2022 की तहत किया गया है, जो न्याय वितरण तंत्र न्यायपालिका को क्षमता प्रदान करने में प्रत्येक राज्य की प्रगति का आकलन करता है। यही रिपोर्ट राज्यों में पुलिस, जेल और कानूनी सहायता जैसी फील्ड में मिल रहे न्याय की रैंकिंग तय करती है। सभी बड़े राज्यों में कर्नाटक का स्थान सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में तमिलनाडु को दूसरा, तेलंगाना को तीसरा, उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे यानी कि 18वां स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश न्याय दिलाने के मामले में राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से नीचे है। 26 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया 2022 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अनुसार कानून के शासन सूचकांक पर 0.50 के स्कोर के साथ भारत 140 देशों में 77वें स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। लोगों के अजीबोगरीब शौक होते हैं, कई इतने अजीब होते हैं कि उसके बारे में सुनकर ही सिर चकरा जाता है। कुछ ऐसा ही शौक इस शख्स का है। उसने कुत्ता बनने के लिए करीब 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। इसके बारे में जब उसके परिवार और दोस्तों को पता चला तो सब हैरान रह गए। लोगों के अजीबोगरीब शौक होते हैं,
कई इतने अजीब होते हैं कि उसके बारे में सुनकर ही सिर चकरा जाता है। शख्स ने बाकायदा घर में कुत्ते की तरह हरकतें करना शुरू कर दिया। वो पेट डॉग बनकर रहने लगा। उसने अपनी पसंदीदा नस्ल का कुत्ता बनने का फैसला लिया। इस शख्स ने जानवर बनने के लिए अभी तक 12 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। वह कुत्ते की तरह खाते और खेलते हुए अपने वीडियो भी पोस्ट करता है, जो हजारों लोगों को पसंद आते हैं। ये मामला जापान का है। कुत्ता बनने वाले शख्स का नाम टोको है। उन्होंने इस जानवर की तरह दिखने के लिए एक कॉस्ट्यूम बनवाई। इस पर ये सारा पैसा खर्च हुआ है। टोको का कहना है कि उनका बचपन से ही जानवर बनने का सपना था और अब वो अपना सपना पूरा करने के लिए महीने में कई बार कुत्ते वाला कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, लेकिन वो इस तरह घर से बाहर निकलने में डरते हैं। जो कॉस्ट्यूम वो पहनते हैं उसे बनने में 40 दिन लग गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पहले यूजर सिर्फ एक फोन में ही व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन अब वे व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल 4 फोन में कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे। अंदर की बात में खास रिपोर्ट में। व्हाट्सएप एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आया है। ये एक ऐसा अपडेट है जिसका कई लोगों को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल व्हाट्सएप का नया अपडेट यूजर्स का एक अकाउंट को 4 फोन में इस्तेमाल करने की सुविधा दे रहा है। आइए जानते हैं कि इस नए फीचर का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। पहले यूजर्स सिर्फ एक फोन में ही व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन अब वे व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल 4 फोन में कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए यूजर्स को साइन आउट करने की भी जरूरत नहीं होगी और न ही दूसरे फोन में व्हाट्सएप ओपन करने से चैट लॉस होगी। नए फीचर का फायदा खास तौर पर छोटे व्यवसाय के स्वामी को होगा। इस फीचर से आपका कोई भी कर्मचारी अब एक ही व्हाट्सएप पर बिजनेस अकाउंट से ग्राहकों को जवाब दे सकेगा। आप अपने फोन को मैक्स 4 एक्स्ट्रा डिवाइस से लिंक कर सकते हैं। लिंक करने का प्रोसेस वैसा ही है जैसे आप व्हाट्सएप को डेस्कटॉप से लिंक करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।